सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त हो चला है महाडिबेट का, जिसमें हम उन अहम खबरों के बारे में बात करेंगे जिसने सियासी पारा गर्मा कर रखा है। शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर 2026 के रण के लिए अभी से चुनावी बिगुल बज चुका है। साल 2025 के आखिरी दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता पहुंचकर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। शाह का ये 3 दिवसीय दौरा ममता सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी माना जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे की सुगबुगाहट के बीच अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है और आज दोपहर ठीक 1:30 बजे अमित शाह सॉल्ट लेक के नए वॉर रूम में बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वहीं कल यानी कि 31 दिसंबर को शाह सांसदों और विधायकों की क्लास लेंगे। शाह इस बार रैलियों की भीड़ में नहीं बल्कि बंद कमरों में रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची को लेकर बेहद सतर्क है। शाह का फोकस हिंदू अस्मिता और बांग्लादेश के हालातों को मुद्दा बनाकर चुनावी जमीन तैयार करना है। आज की कोर कमेटी की मीटिंग और कल सांसदों विधायकों के साथ होने वाला संवाद बंगाल बीजेपी के भविष्य की दिशा तय करेगा। साल 2025 के आखिरी दिनों में हो रहा यह दौरा मुख्य रूप से संगठनात्मक मजबूती पर केंद्रित है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या शाह के इस रणनीति से दीदी का बना बुनाया गढ़ ढह जाएगा, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी भी चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जमीनी स्तर पर एक बार फिर से टीएमसी अपने आप को मजबूत करने के लिए ना सिर्फ तमाम तरह के जतन कर रही है, बल्कि अब देखिए तो मंदिर भी यहाँ पर केंद्रित किया गया है। इस बार यहाँ भी धर्म की राजनीति बंगाल में देखने को मिल रही है और लगातार देखिए, एक बार कभी बाबरी मस्जिद बनाने की बात उठती है जहाँ पर टीएमसी किनारा कर लेती है अपने ही नेता से, तो अब एक मंदिर निर्माण के लिए खुद ममता बनर्जी पहुंचने वाली है। तो किस तरह से रणनीति यहाँ पर अगर हम देखें तो बीजेपी बनाम टीएमसी, ममता बनाम बीजेपी अगर देखें तो बेहद तगड़ी इस बार की रणनीति यहाँ पर दोनों ही दलों की ओर से बनाई जा रही है। और सभी मायनों में देखें तो बंगाल का ये जो चुनाव है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस रणनीति को देखा जाना चाहिए। रिया, देखिए बंगाल पर सभी का ध्यान केंद्रित है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर लाइमलाइट पे कहे सियासी पारा गरमाने की बात करें, बंगाल एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु वहां पर माना जाता है। मंदिर मस्जिद को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इस बार धर्म को मोहरा बनाती हुई खुद ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। और इस बीच अमित शाह का वहां पर पहुंच जाना, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, तो ऐसे में बंगाल में अमित शाह की मौजूदगी और उनकी रणनीति क्या लग रहा है, पासा पलटने वाला है? जी पूजा, जिस साल से अब आने वाले दिनों में जो बंगाल में चुनाव है उसको लेकर बीजेपी की तैयारी तो बिहार के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि किस तरीके से लगातार बीजेपी अभी से ही बंगाल को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रही है, आगे की रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रही है। इसीलिए खुद अमित शाह का 3 दिन बंगाल में दौरा है, जहां अमित शाह का 3 दिन दौरा के साथ वो अमित शाह जब बंगाल पहुंचे, कोलकाता पहुंचे, तो कोलकाता के सॉल्ट लेक ऑफिस में जो बीजेपी का कार्यालय है, वहां का मेन हेड ऑफिस है, वहां पर उन्होंने तमाम वहां के सभी कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात की, मीटिंग की और सभी उन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई कि हमें आगे की रणनीति जो रूपरेखा है कैसे तैयार करनी है, किन मुद्दों पर काम करना है। और अभी से ही ग्राउंड पर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इलेक्शन की 1 महीना पहले नहीं, जबकि वो कई समय पहले, मतलब कुछ बहुत समय पहले से ही ग्राउंड पर काम करना शुरू कर देती है, जिसको लेकर बंगाल के इलेक्शन में भी देखा जा रहा है कि अभी से ही वहाँ के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को अलर्ट मोड में रख दिया गया है कि आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, आगे क्या काम करना है। इसी को लेकर बता दूं पूजा आपको कि 2 घंटे की मीटिंग चली है अमित शाह के साथ, बंगाल के तमाम नेताओं के साथ, और एक नारा उसमें जो सूत्रों के हवाले से मतलब पता चला है कि यही पारी बंगाली बीजेपी चाहिए, मतलब इसको बंगाली में अगर मैं बात करूं तो ये बंगाली को अगर हिंदी में कन्वर्ट करूंगी पूजा, तो इसका मतलब अर्थ ये निकलता है कि इस बार बंगाल में बीजेपी चाहिए, मतलब कि तृणमूल को पछाड़ के मैं बात करूं, बीजेपी को जीत हासिल करनी होगी। इस नारे के साथ अमित शाह ने सभी कार्यकर्ता और वहां के नेताओं को मोटिवेट किया और साफ तौर पे कहा कि हम आगे किन अहम मुद्दों पर बात करनी है। वहीं अभी 3 दिन की अमित शाह की जो वहां की दौरा है बंगाल,
तो वहाँ पे तमाम वो अलग अलग जगहों पे भी जाएंगे, खुद ग्राउंड पे भी जाएंगे। और ठनठनिया काली मंदिर है वहाँ पे, बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध काली माँ की मंदिर है, वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए भी जाएंगे। और साथ ही वहाँ के तमाम लोगों के बीच में भी जाएंगे, इससे जिससे पता चलेगा कि जो कि दिल्ली की जो बैठी हुई सरकार है, जो अमीर खान ने, जैसा कि आपने बताया, जिनको चाणक्य बोला जाता है, वो खुद लोगों के बीच में जाएंगे और जनता को आश्वासन देंगे कि क्यों बंगाल में बीजेपी जरूरी है। क्योंकि देखा जा रहा है कि इससे पहले भी धर्म को लेकर लड़ाई चल रही है, जो बाबरी मस्जिद हो गया, खुद ममता बनर्जी वहाँ के लोग भी नाराज हैं। तो इस बार की बीजेपी की पूरी तैयारी जोर शोर से है और इसी नारे के साथ है कि यही पारे तो बंगाली चलिए, एक बीजेपी तरफ चाहिए। ममता बनर्जी एकला चरोरे के नारे के साथ अपने आप को मजबूत बताती हैं, तो वहीं अब बीजेपी भी सेंध लगाने के लिए भरसक कोशिश कर रही है। बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।